अनन्या एक रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए उत्तराखंड के पहाड़ी गांव पहुंची थी। उसे लोक कथाएं और पुरानी मान्यताएं इकट्ठा करनी थी। गांव के किनारे एक वीरान हवेली थी, ठाकुर हवेली, जिसके बारे में लोगों का कहना था कि वहां आत्मा है। गांव वाले उसे वहां जाने से मना करते, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे वहां खींच ले गई। जब वो पहली बार हवेली में गई तो सब कुछ धूल और जाले से ढका था, सिवाय एक चीज के, एक कांच की गुड़िया। गुड़िया बिल्कुल नहीं लग रही थी, साफ सुथरी नीली आंखों वाली, और उसकी मुस्कान कुछ अजीब सी थी। उसने सोचा ये रिसर्च के लिए अच्छा नमूना है और वो इसे अपने कमरे में ले आई। उस रात अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। दीवार पर लटकी तस्वीरें अपने आप गिरने लगी। गुड़िया कभी मेज पर दिखती, कभी खिड़की के पास, और एक बार अनन्या ने उसे अपनी तरफ घूरते हुए पाया। दादी माँ ने उसे चिताया, बेटी वो गुड़िया नहीं, किसी की रूह है। वो ठाकुर की बेटी की थी जो खेलते खेलते खाई में गिर गई थी। लोग कहते हैं उसकी आत्मा उसी गुड़िया में कैद है। अनन्या ने दादी माँ की बातों को अंधविश्वास मानकर अनसुना कर दिया। तीसरी रात अनन्या को लगा जैसे कोई उसे घूर रहा हो। नींद में उसकी आंख खुली और उसने देखा गुड़िया उसके सीने पर बैठी थी। वो चीख नहीं सकी, आवाज जैसे गले में ही दब गई। गुड़िया की आंखें अब नीली नहीं, काली थीं, और वो फुसफुसा रही थी, मुझे वापस ले चलो हवेली में, वरना तू मेरी हो जाएगी। सुबह होते ही डर के मारे अनन्या ने गुड़िया को वहीं छोड़ दिया और हवेली की तरफ भागी। जैसे उसने गुड़िया को उसी जगह वापस रखा, हवेली में जोर की हवा चली और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अनन्या ने पलटकर देखा, गुड़िया गायब थी और एक धीमी हंसी हवेली में गूंज रही थी। अनन्या गांव से निकल गई, लेकिन एक हफ्ते बाद जब वो अपने शहर के फ्लैट में पहुंची और सामान खोल रही थी तो उसे एक डिब्बा दिखा जिसे उसने पैक ही नहीं किया था। डिब्बा खोला, गुड़िया अंदर थी और उसकी आंखें अब लाल थीं।